हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शिकावत पर। आप सभी जानते हैं कल की क्लास में हम सभी ने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ा था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार से स्टार्ट हुआ था। उसके कारण क्या थे? 3 कठिया प्रणाली पे 3/20 भाग पर नील की खेती करवाने के लिए अंग्रेजों ने अनिवार्य रूप से शुल्क लगा दिया था और कहा था कि आप 3/20 खेती भाग पर क्या करेंगे, हमारे के लिए अनिवार्य रूप से खेती में नील ही करेंगे, नील की फसल ही करेंगे। तो इससे आगे की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज भी छुटकारा चाहते थे कि उनके इसलिए शांति का मतलब माहौल आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज भी छुटकारा चाहते थे, इसके लिए किसानों पर उन्होंने क्या किया, अतिरिक्त कर लगा दी। जो चंपारण सत्याग्रह हो रहा है और चंपारण सत्याग्रह को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया, किसानों पर अतिरिक्त कर लगा दिए। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था 1916 में, तो गांधी जी से वहाँ पे जाके राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, वहाँ पे मुलाकात की और कहा कलकत्ता से बिहार को गांधी जी को बोला कि आप हमारे बिहार आइए। तो कलकत्ता से बिहार पहुँचे गांधी जी। 10 अप्रैल 1917 को पहुँच गए थे बिहार में। 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। इसके लिए जांच समिति बनाई गई। अध्यक्ष उसका कौन बनाया गया, फ्रैंक स्लाई अध्यक्ष बनाए। सदस्य कौन थे, गांधी जी। नील की खेती पर रोक लगा दी गई। इसके बाद ये ऐसा प्रथम आंदोलन था जो सफल रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। कैसे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था महात्मा गांधी को। अहमदाबाद, इसके बाद मील मजदूर आंदोलन होता है 15 मार्च 1918 को। इसमें कपास मिल, प्लेग बीमारी, बोनस देने का वादा जो अंग्रेजों ने किया था, यानी कपास मिल जो थी उसमें क्या था, प्लेग बीमारी फैल गई। बोनस देने का वादा था 50%, वो नहीं दिया जा रहा था। लेकिन प्लेग के बाद क्या हुआ, वेतन में कटौती भी करने लगे ये लोग। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई अनसुईया बेग ने की गांधी जी को। अनसुईया बेग ने क्या किया, पत्र लिखा। यहीं पर भूख हड़ताल पहली बार हुई। 21 दिन के लिए इन लोगों ने क्या किया, भूख हड़ताल की। सहयोगी कौन कौन थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के शंकर लाल बैकर, वल्लभ भाई पटेल। आनंद शंकर ध्रुव की अध्यक्षता में पंचायत बनाई गई। 35% पंचायत मतलब गठित की गई उस, और पंचायत में क्या निर्णय करवाया गया कि 35% बोनस अंग्रेजों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। इस पंचायत के अंतर्गत इसी आंदोलन के समय ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया। किसका? ट्रस्टीशिप का। इसी आंदोलन के समय ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया। इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में होगा। किसानों के लिए वर्ष 1918 में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें क्या आंदोलन, क्या मुख्य बिंदु थे? 1/4 से कम पैदावार मतलब 1/4 यानी 25% यानी 0.25%। अगर 1/4 रखोगे, 100/4 रखोगे तो 25%, यानी 25% से कम जो लोग पैदावार करते थे, यानी 25% से 100, जैसे 100 मान लिया, लगान लगा दी 1000 रुपये में। अगर 1000 में किसी के पास केवल वो 250 रुपये ही कमा पा रहा था, ठीक है, तो 250 रुपये से नीचे वालों पर क्या था, लगान माफ़ लगता था, उन पर कर नहीं लगता था। शंकरलाल और मोहनलाल ने गांधी जी को इसके लिए पत्र लिखा। सहयोगी कौन थे? अनसुईया बेग, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो वकालत छोड़कर शामिल हुए थे किसमें, खेड़ा आंदोलन गुजरात में। इसके बाद होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसे क्या कहा गया, पहला जन आंदोलन कहा गया था इसे। किसे? असहयोग आंदोलन को पहला जन आंदोलन था ये। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड के पीड़ितों को क्या करे, न्याय मिले और स्वराज्य प्राप्ति हो, हमें मतलब हमारा खुद का संविधान हो, हम आज़ाद हों, हमारा खुद का देश हो। मतलब खिलाफत आंदोलन को न्याय मिलना चाहिए, यानी खिलाफत आंदोलन हो रहा था, उसको क्यों हो रहा था, उसके लिए न्याय मिले। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या था? सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए। नागपुर अधिवेशन 1920 में इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की क्या हुई, पुष्टि हुई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई नागपुर अधिवेशन में। हिंदी व क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई। सदस्य कौन था उस समय? कांग्रेस के जो सदस्यता थी वो 21 वर्ष मतलब लोग जो हुआ करते थे उन लोगों को कांग्रेस की सदस्यता मिलती थी और 4 आना शुल्क लगता था। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति की बात की थी किसमें? नागपुर अधिवेशन में। गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे बहिष्कार की बात कही गई।
वकालत, उपाधि, शिक्षा, सरकारी नौकरी छोड़नी और कानून, इन सब का बहिष्कार करो। यानी गांधी जी ने बोला कि अगर हमें जल्दी से जल्दी स्वराज प्राप्त करना है तो क्या वकालत छोड़नी होगी, उपाधियां अंग्रेजों ने हम लोगों को दी वो छोड़नी होंगी, शिक्षा को हमें ग्रेड जो करवा रहे हैं ये लोग अंग्रेजी शिक्षा हमें ग्रेड कराना चाह रहे हैं ये छोड़ना होगा, सरकारी नौकरियां हमें इनकी छोड़नी होंगी जितनी हम लोग इनकी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, कानून, इन सब का बहिष्कार करो, इनके जो कानून है उन सब का भी बहिष्कार करो तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो रचनात्मक कार्य क्या हुए असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के बाद, मद निषेध कर दिया गया, यानी मद मदिरा यानी जो शराब, सिगरेट, बीड़ी, इनको क्या किया, निषेध कर दिया गया। अस्पृश्यता का को निषेध कर दिया गया कि छुआछूत वाला मतलब ये सब खत्म हो जाए। कौमी एकता को भी बढ़ाया गया, मतलब आगे स्वच्छता पर काम किया गया, आर्थिक समानता पर काम किया गया कि सभी लोगों के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हुए, असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव आया उसके बाद क्या हुए, रचनात्मक कार्य हुए। विरोध देखेंगे तो एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया, जो होम रूल से उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, विरोध करने लगे लोग। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसका क्या किया, विरोध किया। अब देखेंगे वकालत छोड़ने वाले लोग, यानी किसने किसने वकालत छोड़ी। जब ये प्रस्ताव आया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया, तो उसके बाद जो गांधी जी ने अपने निर्णय लिए नागपुर अधिवेशन में, उन्होंने बोला हमें 1 साल में स्वराज प्राप्त करना होगा, तो बोला हमें क्या क्या चीज़ें छोड़नी होंगी। उसके अंतर्गत किसने किसने वकालत छोड़ी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ी, जवाहरलाल नेहरू ने वकालत छोड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़ी, श्री राजगोपालचारी ने वकालत छोड़ी, लाला लाजपत राय ने वकालत छोड़ी, विट्ठल भाई पटेल ने भी वकालत छोड़ी। गांधी जी ने जुलू पदक छोड़ा, बोर पदक छोड़ा, केसर हिंद वापस की शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए क्या, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ और जामिया मिलिया की स्थापना की गई। फरवरी 1901 में ड्यूक ऑफ कनॉट का भारत आया, यानी ड्यूक ऑफ कनॉट क्या आया, भारत आया, उसका स्वागत क्या हुआ, विरोध किया, उसके स्वागत का क्या हुआ, विरोध हुआ। दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पर विरोध हुआ। जो प्रिंस ऑफ वेल्स आया 1921 में भारत, तो उसके लिए भी नो एंट्री के नहीं विरोध हुआ कि आप भारत में आगमन नहीं कर सकते। इसके बाद बम्बई में सरकार पर दबाव बना। वायसराय कौन था उस समय, रीडिंग, 1921 से 1926 तक 30,000 को उस समय क्या किया गया, यानी 30,000 लोगों को 1921 में जब वेल्स आया उसके बाद क्या किया गया, बंदी बना लिया गया और कहा गया कि वेल्स का स्वागत करो, बंदी तभी लोगों को रिहा किया जाएगा जब वेल्स का स्वागत करोगे। कलकत्ता में विरोध हुआ इसका, गिरफ्तारी हुई चित्तरंजन दास की, 6 मंथ चित्तरंजन दास को सजा हो गई। अबुल कलाम आज़ाद को 1 वर्ष की सजा हो गई यहाँ पे कलकत्ता में। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष इसके कौन बनाए गए, हाकिम अजमल, उर्दू भाषा के जानकार थे ये हिंदी को महत्व देते थे, खादी को महत्व देते थे, जिन्ना को छोड़कर ये सभी ने चरखा चलाया यहाँ पे, क्या अहमदाबाद अधिवेशन सभी ने क्या किया, चरखा चलाया। गांधी जी सर्वाधिकारी घोषित किए गए यहाँ पे। 1 फरवरी 1922 को सबने अवज्ञा की बात गांधी जी ने की, क्या कहा, 1 फरवरी 1922 को कि अब हम सबने अवज्ञा करेंगे। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड यानी घटना हो गई, जिसमें क्या हुआ, एक ट्रेन में लूट कर ली गई। घटनास्थल पे देखेंगे तो क्या हुआ, घटनास्थल कहाँ पे था, यानी गोरखपुर के क्षेत्र में ये लूट हुई थी, चौरी चौरा घटना हुई थी, संयुक्त प्रांत में पड़ती थी उस समय यूपी में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो भगवान अय्यर थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे, इसमें क्या किया गया था, जिंदा जला दिए गए। 12 मतलब गाड़ी ट्रेन में आग लगा दी थी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जब 12 फरवरी 1922 को क्या किया गया, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गुजरात में थे उस टाइम गांधी जी। विरोध किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने। डिक्टेटर का फरमान बोला था सुभाष चंद्र बोस ने इसे किसे, असहयोग आंदोलन को। रजनी पाम दत्त ने क्या कहा, खोदा पाड़ निकली चुईया। जब यह आंदोलन असहयोग आंदोलन बंद हुआ यानी कि स्थगित कर दिया गया, तो खोदा पाड़ निकली चुईया किसने कहा, रजनी पाम दत्त ने। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा महान भूल, ये क्या कहा, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा ये एक महान भूल है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और जज ब्लूमफील्ड ने 6 वर्ष की सजा सुनाई इन्हें, यानी गांधी जी को 1922 में 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया और जज था जो ब्लूमफील्ड, उसने इन्हें 6 वर्ष की सजा दी, परंतु 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए। 1922 में गया अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष बनाया गया चित्तरंजन दास को।
चित्तरंजन दास ने यहाँ पे क्या किया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली, उन्होंने क्या कहा, स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली अपनी खुद की। चित्तरंजन दास ने 1923 में इसकी स्थापना की। इसका अध्यक्ष कौन बना, चित्तरंजन दास। उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। गांधी जी 1924 में क्या हुआ, रिहा हो गए। 1923 के चुनावों में 105 में से 42 सीटें प्राप्त की, किसने, चित्तरंजन दास ने। अब देखेंगे भगत सिंह, इसकी बात आंदोलनकारी हुए हमारे जो भगत सिंह। तो जन्म 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का होता है। जन्म स्थान बंगा गांव, जिला लायलपुर, अब फैसलाबाद जो पाकिस्तान में पड़ता है। पिता इनके कौन थे, किशन सिंह। माता इनकी कौन थी, विद्यावती कौर। उनकी पसंदीदा किताबें देखेंगे तो गॉड गॉड एंड द स्टेट, लेखक यानी बाकुनिन ने ये पुस्तक लिखी थी। मदर गौर की, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें थीं। दादी देखेंगे तो जय कौर इनकी दादी थी। इन्होंने क्या किया था, घर त्याग दिया था। कानपुर और से बंगाल पहुंच गए थे ये। कानपुर में प्रताप पत्रिका में इन्होंने काम किया। बंगाल में देखेंगे तो इनकी मुलाकात दुर्गा भाभी से हुई थी, भगवती चरण बोरा की पत्नी थी जो, किनकी, इनकी दादी की। इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, दुर्गा भाभी से, जो भगवती चरण बोरा क्या थी, पत्नी थी। इसके बाद देखेंगे तो 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1926 में क्या हुआ, नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई। लाहौर में पहले सचिव, लाहौर से ये पहले सचिव बनाया गया। किसे, 1926 में जब नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, पहला सचिव किसे बनाया गया, लाहौर का। 1926 में लाहौर पर दशहरा में विस्फोट पर पहला बार, यानी कि जब 1926 में दशहरा के उत्सव पर लाहौर में एक विस्फोट हुआ तो उन्हें क्या किया गया, पहली बार इन्हें आज़ाद भगत सिंह को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत में लाहौर आगमन आया, यानी भारत में जो लाहौर की तरफ से आगमन किया किसने, साइमन कमीशन ने। क्या, 30 अक्टूबर 1928। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन आया और समय लाठीचार्ज करवा दी उसने। तो 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की क्या हुई, मृत्यु हो गई। पहचान का कार्य क्या है, जय गोपाल पहचान का कार्य कर रहे थे। आज़ाद पूरे एक्शन की देखरेख कर रहे थे। राजगुरु भगत सिंह के साथ थे। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की क्या की गई, इसमें हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका इन दोनों ने, और 2 बिल के विरोध में ये बम फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था, बिना मुकदमे के हिरासत में लोगों को ले लिया जाता था, इसके विरोध में। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी हड़ताल नहीं होगी, किसी की मतलब किसी भी कीमत पर आप हड़ताल नहीं कर सकते हो। किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो आप मतलब हड़ताल नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों बिल के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, केंद्रीय विधानसभा में क्या किया, बम फेंक दिया था। अब देखेंगे इनके नारे क्या क्या थे। इन्होंने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा और साम्राज्यवाद का नाश हो, इन्होंने क्या किया, नारे दिए। तो इन्हें क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। वकील इनका कौन था, जो बचाव पक्ष में था, आसफ अली था। लाहौर षड्यंत्र केस 10 जुलाई 1929 और फांसी का फैसला, यानी जब ये षड्यंत्र केस हुआ 10 जुलाई 1929 तो इन्हें फांसी का फैसला आया। 10 अक्टूबर 1930 को क्या हुआ, इन्हें फांसी दे दी जाएगी। जज कौन था, जीसी हिल्टन ने इन्हें फांसी का फैसला सुनाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या किया गया, फांसी दे दी गई। कौन थे, लाहौर के सेंट्रल जेल में। लाहौर में भूख हड़ताल हुई। 81 दिन तक भगत सिंह भूखे रहे, 81 दिन तक बख्तियार दत्त भूखे रहे, और 63 दिन तक जतिन दास भूखे रहे, और जतिन दास की 63 दिन बाद क्या हुई, मौत हो गई। मदन मोहन मालवीय ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र लिखे काफ़ी, पर वो बदला नहीं जा सकी। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और इरविन की मुलाकात हुई। 5 मार्च को गांधी जी इरविन समझौता हुआ। बुक्स कौन कौन सी हैं, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, मैं नास्तिक क्यों, ऑन द डोर स्टेप ऑफ डेथ, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार। यानी कि जब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी थी, मैं नास्तिक क्यों और स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार, किसकी पुस्तकें हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी, भगत सिंह की। इसके बाद देखेंगे शिवराम हरी यानी राजगुरु के बारे में। इनका जन्म होता है 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में। पिता कौन है, हरनारायण। माता कौन है, पार्वतीबाई। शहीदी देखेंगे तो इनके ये कब इनकी यानी शहीद हुए थे, 23 मार्च 1931 को। HSRA के सक्रिय सदस्य थे ये। सुखदेव थापड़ देखेंगे तो 15 मई 1907 को इनका जन्म हुआ। पिता इनके कौन थे, रामलाल। माता थी लल्ली देवी।
नेशनल कॉलेज लाहौर में ये दोनों क्या हुआ था, दोनों ये साथ पढ़े थे। अब HRA देखेंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि ये HRA था, उसका पूरा नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल जो नेतृत्व कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र चंद चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और भगवती चरण बोरा, ये सभी इसके क्या थे? संस्थापक थे। नेतृत्व कौन कर रहा था? सचिंद्र सान्याल। उद्देश्य क्या था? युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म देना और वयस्क मतदान। भारत का राज्यों का संघ है। क्रांतिकारी आंदोलन, क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए क्या क्या किया इन्होंने? भर्ती स्टार्ट की, प्रशिक्षण देना शुरू किया, उन्हें हथियार चलाना शुरू किया, धन कैसे लूटा जाए, धन कैसे अंग्रेजों से छीना जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, ये क्रांतिकारी आंदोलन के मेन चरण थे। मैगजीन देखेंगे तो क्रांति मासिक एक मैगजीन आती थी इनकी। घोषणा पत्र क्या था? द रिवोल्यूशनरी, रिटन बाई सचिंद्र सान्याल, यानी गांधी जी को छद्मवेशी महात्मा कहा था। इसी द रिवोल्यूशनरी जो घोषणा पत्र था उसने गांधी जी को क्या कहा था? छद्मवेशी महात्मा। सचिंद्र नाथ सान्याल व योगेंद्र चंद चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद HRA का नेतृत्व किसने किया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फिर इसका क्या किया? नेतृत्व किया। तो आप सभी ने देखा आज की क्लास में हमने भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, और आप सभी ने देखा कैसे करके लगातार अंग्रेज हमारे लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सभी को इन्होंने क्या किया? फांसी दे दी 23 मार्च 1930 को। इसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया था, वो भी हमने पढ़ा। असहयोग आंदोलन पढ़ा, बगालत छोड़ने वाले लोगों को भी जाना कि किसने किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया। उस समय बगालत छोड़ी जब गांधी जी ने कहा कि हमें बगालत छोड़नी होगी, हमें सरकारी नौकरियां छोड़नी होंगी, तो इन सभी लोगों ने अपने गांधी जी को सर्वोच्च मान के सभी कदम उठाए। तो आपने सभी देखा इस क्लास के अंतर्गत हमने आज काफ़ी टॉपिक कंप्लीट किए। ऐसे ही हम आपके लिए रैली लेकर के आते रहेंगे इंटरेस्टिंग क्लास पॉइंट टू पॉइंट। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, इससे आगे क्लास लेकर के। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों, पढ़ते रहिए अच्छे से।